रूसो से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रूसो को प्रकृति का शिशु किसने कहा? चाइल्ड ऑफ नेचर। रूसो को चाइल्ड ऑफ नेचर या प्रकृति का शिशु कहा जाता है। यह कथन किसका है या किसने यह कहा था? मैकफर्सन ने, मैक्सी ने, टालमेन ने या फिर सेबाइन ने? तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा बी। रूसो को प्रकृति का शिशु या चाइल्ड ऑफ नेचर कहने वाला मैक्सी था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूसो ने राज्य और संप्रभुता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? रूसो ने राज्य और संप्रभुता के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? भद्र पशु, सामान्य इच्छा, वैधानिक संप्रभु या पूर्ण सत्तावादी? इनमें से क्या कहा है? रूसो ने यहाँ पर जो कहा है वो है सामान्य इच्छा, यानी जिसको जनरल विल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, किसने कहा कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, काफी फेमस क्वेश्चन माना जाता है। लेवियाथन का जो सिद्धांत था, लेवियाथन का काटा हुआ सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है, यह कथन किसका है? मैक्सी का, सेबाइन का, जेफरसन का या फिर हर्सना का? तो आपका आंसर यहाँ पर द रहेगा या डी रहेगा, जिसे हर्षा बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4, किसके अनुसार रूसो के स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता यानी पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा गया है या कहा जाता है? किसके अनुसार रूसो के जो स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा गया या फिर पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा गया? मैक्सी, सेबाइन, जेफरसन या फिर हर्नसा? यही चारों ऑप्शन आपके लिए यहाँ भी मौजूद हैं। तो यहाँ आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, यानी सेबाइन। क्वेश्चन नंबर 5, किसने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है? यानी कौन ऐसा रहा जिसने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में रूसो का जो लोकतंत्र का विकासवादी लोकतंत्र सिद्धांत रहा उसकी संज्ञा के नाम से उसको जाना? यानी रूसो के लोकतंत्र को उसने डेवलपमेंट डेमोक्रेसी की संज्ञा दे डाली। इनमें आपका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका आंसर यहाँ बन जाएगा सी, यानी से मैकफर्सन ने ये कहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 किसकी रचना है? तो आपका आंसर यहाँ पर भी सेम रहेगा, सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसके अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता रहा है, उसका फाउंडर रहा है, जनक रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन आपके पास बेंथम, जेएस मिल, मैकफर्सन या फिर टालमेन। तो आपका आंसर यहाँ पर टालमेन रहेगा। टालमेन के अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अपनी किस रचना में रूसो ने कहा कि स्वतंत्र की संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए? कौन सी रचना में उसने कहा है रूसो ने कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए? तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 यानी 1755। तो आपका आंसर यहाँ पर ए ही रह जाएगा, डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755। ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। इसके अंदर उसने संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होने का कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से यही जी चाहता है कि दोनों हाथों तथा पैरों से चलने लगूं, यह कथन किसका है? यानी रूसो ने जो पुस्तक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप लोग सामाजिक परसंविदा बोलते हो, उसके पढ़ने से ऐसा जी चाहता है कि मैं दोनों हाथों और पैरों से चलना शुरू कर दूं या लगूं, यह कथन किसका है? मैकफर्सन का है, वॉल्टेयर का है, ग्रीन का है या फिर बोसांके का है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी रहेगा, वॉल्टेयर आपका आंसर रहेगा, उन्होंने ये कहा।
क्वेश्चन नंबर 9वां, रूसो में और दार्शनिक में उतना ही साम्य है जितना बंदर और आदमी में है, यानी एक स्टेप के बाद उसका बहुत ज्यादा सुधरा हुआ रूप उसको माना है। रूसो में और दार्शनिक में उतना ही साम्य है, यानी उतना ही संबंध है जितना बंदर और आदमी में है। यह कथन किसका है? मैक्सी का, हाउस का, वाल्टेयर का या फिर जेफरसन का? तो यहां आपका आंसर रहेगा वाल्टेयर। किसके द्वारा कहा गया? वाल्टेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10वां, रूसो राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रवर्तक हैं। रूसो जो है वो राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रवर्तक हैं। यह कथन किसका है? अरस्तु का, वेपर का, डोगिट का या फिर स्ट्रोस का? तो यहाँ आपका आंसर जो है वो स्ट्रोस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, रूसो कितने प्रकार के कानूनों का उल्लेख करता है? 5, 4, 2 या फिर 3? तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 4 प्रकार के कानूनों का उल्लेख करता है। 12वां क्वेश्चन, हालांकि रूसो तर्कशीलता, विवेकशीलता का वैज्ञानिक बुद्धि का विरोध करता है, पर स्वयं बड़ा तर्क व चिंतनशील था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ये किसका कथन है? आपका आंसर यहाँ पर वेपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, रूसो के अनुसार मानव में कितने प्रकार की इच्छाएं होती हैं? 1, 4, 3 या फिर 2? तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो 2 रहेगा, जिनको हम लोगों ने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिसको आप लोगों ने अच्छे से समझा भी है। क्वेश्चन नंबर 14वां, स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुता है। यह कथन किस प्रचारक का है या किस विचारक के द्वारा यह कहा गया कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुता है? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा जे एस मिल। क्वेश्चन नंबर 15वां, फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म यह पुस्तक किसने लिखी? फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने, कार्ल पार्पर ने, स्टालिन ने या रॉबर्ट ओवेन ने? तो आपका आंसर यहाँ पर सी रहेगा, स्टालिन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16वां, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, हीगल का या फिर हॉब्स का? तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो बी हो जाएगा, अरस्तु कह सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मैंने रूसो के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन और ऐड किए हैं जो कहीं ना कहीं उससे इंटरकनेक्ट हैं और उसी के साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां, किसका कथन है साध्य साधन का औचित्य बताता है? यानी साधन जो है, साध्य जो है वो साधन का औचित्य बताते हैं, यानी साध्य ये बताता है कि इन साधनों की क्या वैल्यू है, उसी के द्वारा हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो किसका कथन है ये? प्रश्न नंबर आपका 17। तो आपका आंसर यहाँ होगा मैकियावेली। मैकियावेली ने कहा है कि साध्य साधन का औचित्य बताता है। क्वेश्चन नंबर 18, रूसो की सामान्य इच्छा का कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? रूसो की सामान्य इच्छा का आवश्यक लक्षण कौन सा नहीं है? यह अवैयक्तिक है, यह अंतरराष्ट्रीय है, यह सदैव ठीक है या फिर यह राष्ट्रीय है? तो आपका आंसर बी रहेगा, यह अंतरराष्ट्रीय है, यह आपका लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? रूसो ने राज्य की जनसंख्या को कितना होना आवश्यक बताया है? 10,000, 1 लाख, 10 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। रूसो ने एक सीमित राज्य की संख्या को 10,000 तक आंकने का प्लान बनाया है, उसी में सारे के सारे जो हैं उनको प्रैक्टिकल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, नागरिक मनुष्य से प्रथम है, यह कथन किसका है? नागरिक जो है वो मनुष्य से प्रथम है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फिर हीगल? तो आपका आंसर यहाँ पर रूसो रहेगा। आप दोनों चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। नागरिक मनुष्य से प्रथम है, दोनों में अंतर क्या होगा? किसी भी देश का सिटीजन जो है वो अलग चीज होगी और एक मनुष्य मात्र अलग चीज होगी। मनुष्य जो पूरी दुनिया के अंदर सभी लोग मनुष्य ही हैं, लेकिन नागरिक हर मनुष्य अपने अपने देश का है। कोई भारतीय नागरिक है तो वो भारतीय नागरिक तो है, लेकिन भारत में कोई अमेरिकी है तो वो मनुष्य तो है, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो यहाँ ये कहता है कि किसी भी राज्य के लिए,
किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए मनुष्य से पहले नागरिक होना चाहिए। पहले वह अपने नागरिकों का ख्याल रखे, उसके बाद वो ह्यूमैनिटी और मनुष्यता के ऊपर जाए। ये चीज कहीं ना कहीं सत्य भी है और आज के समाज में भी हर देश इसी के ऊपर चलता है। हर देश पहले अपने नागरिकों का ध्यान रखता है, फिर बाकी दुनिया के ऊपर चलता है। क्वेश्चन नंबर 21वां, रूसो की अध्ययन पद्धति। रूसो की अध्ययन पद्धति आपने बतानी है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से देख करके। मनोवैज्ञानिक व आगमनात्मक, आगमनात्मक व निगमनात्मक, मनोवैज्ञानिक व अनुभूति मूलक, या अनुभूति मूलक व निगमनात्मक। तो आपका आंसर सी रहेगा, मनोवैज्ञानिक व अनुभूति मूलक। क्वेश्चन नंबर 22वां, कन्फेशंस का प्रकाशन कब किया गया? रूसो के जीवन काल में, रूसो के जन्म से पहले, रूसो की मृत्यु के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। अंदाजा लगा सकते हो, कन्फेशंस का जो प्रकाशन था वो उसके जीवन के दौरान तो हो नहीं पाया, पहले होगा ही क्यों? तो इसका मतलब रूसो की मृत्यु के बाद इसका प्रकाशन हो पाया। क्वेश्चन नंबर 23, रूसो को किस निबंध पर डिजान की अकादमी ने उसे प्रथम पुरस्कार दिया था? कौन सा निबंध माना जाता है वो? राजनीतिक अर्थशास्त्र, व्यक्ति में असमानता का उद्भव, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कलाओं और विज्ञानों के नैतिक प्रभाव। ये वाली फेमस थी। हालांकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बाकी उसी की है, लेकिन कलाओं और विज्ञानों के नैतिक प्रभाव के लिए उनको यह दिया गया था अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 24वां, जनवाणी को देववाणी के बताने वाले पाश्चात्य राजनीतिक का नाम बताए। जनवाणी को देववाणी, आप सोचिए, देववाणी देवों की वाणी, भगवान की, परमात्मा की, और जनवाणी जनता की। कौन सा ऐसा वेस्टर्न थिंकर रहा है या पाश्चात्य राजनीतिकार रहा है जिसने कहा कि जो जनता की वाणी है वो देवों की वाणी के बराबर होती है? तो प्लेटो, रूसो, अरस्तु या होब। तो फिर आपका आंसर यहां रहेगा, रूसो ने यह कथन कहा है। तो आपका आंसर यहां पर यह चल नहीं रहा ठीक से, यस, रूसो का यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कैसा मानता है? रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में कैसे मनुष्य की कल्पना की है? स्वार्थी, संतुष्ट, झगड़ालू या दुष्ट? तो आपका आंसर क्या रहेगा? वह संतुष्ट था। वह बुद्धि से, अलग अलग बातों से, झगड़ों से और लालच से, इन चीजों से वह बिल्कुल दूर था। और जब तक ये चीजें नहीं थी तो वह संतुष्ट था बिल्कुल। उसे किसी प्रकार की न उसके दुख की कल्पना की जा सकती, न उसके सुख की कल्पना की जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 26वां, रूसो की सामान्य कोसोवो इच्छा अवधारणा का लक्षण नहीं है। कौन सी? अखंडता, संप्रभुता, अधेयता या आस्था पर आधारित? तो आपका आंसर रहेगा डी, आस्था पर। 28, निम्न में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? कौन सा विचार रूसो का नहीं है इन सब में से? कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, ये भी है, सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग है, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 29वां, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य में कानून का सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, और यह सदैव सही होती है। तो आपका आंसर रहेगा सी। रूसो की सामान्य इच्छा, जनरल विल की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार करती है? किसको स्वीकार करती है? संसदीय प्रभुता को? बिल्कुल नहीं है, लोक प्रभुता को। संसदीय प्रभुता की बजाय लोक प्रभुता को। क्वेश्चन नंबर 31, रूसो के सामाजिक अनुबंध से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? प्रकृति की ओर लौटो, हिंसक मृत्यु का भय, ग्राम्य सुषमा के आनंद, स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करना। तो फिर आपका आंसर रहेगा हिंसक मृत्यु का भय। क्वेश्चन नंबर आपका 32, विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है, दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्य जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं, यह विचार किसका है? तो आपका आंसर यहाँ रूसो रहेगा, बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, रूसो को असभ्यता के युग का विचारक किसने कहा? रूसो को असभ्यता के युग का विचारक कहा गया, किसके द्वारा यह कहा गया? वाल्टेयर, बरक, मार्ले, कास्ट। तो आपका आंसर वाल्टेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 34,
कांट किसको अपना पथ प्रदर्शक मानता है? कांट, मैंने आपको क्वेश्चन एक और भी डिस्कस किया था जब चैप्टर पढ़ रहे थे हम। कांट किसको अपना पथ प्रदर्शक मानता है? कांट जो है वो रूसो को ही अपना पथ प्रदर्शक मानता है। क्वेश्चन नंबर 35, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रथम समर्थक नहीं है, यह कथन किसका है? लोकप्रिय संप्रभुता का प्रथम समर्थक नहीं है, यह कथन किसके द्वारा रूसो के बारे में कहा गया है? तो वाल्टेयर के द्वारा, फ्रीमैन के द्वारा, आपका आंसर बी रहेगा, फ्रीमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास हुआ था। सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत जो थ्योरी बनी, डॉक्ट्राइन बना, उसका विकास कब हुआ था? ये यहाँ पूछने की कोशिश की जा रही है, 16वीं और 17वीं सदी, यानी आपका आंसर यहाँ पर जो रहेगा वो आपका आंसर ए रहेगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 37, द इस्माइल पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। द इस्माइल पुस्तक, द इस्माइल पुस्तक, इस्माइल रहेगा ये, पुस्तक के लेखक कौन रहे? तो आपका आंसर यहाँ भी ऑटोमेटिकली इसी से रिलेटेड है। एक सेकेंड, यस राइट। क्वेश्चन नंबर 38, रूसो को राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर का प्रवर्तक किसने बताया? वाहन, रूसो, टेलर, स्ट्रास। तो फिर आपका आंसर यहाँ पर रहेगा डी, स्ट्रास। क्वेश्चन नंबर 39, किसे रोमांटिक विचारक कहा जाता है? किसको रोमांटिक विचारक कहा गया या संज्ञा दी गई? आपका आंसर सी रहेगा, रूसो। क्वेश्चन नंबर 40, रूसो ने मनुष्य की अराजक दशा को नाम दिया। रूसो ने मनुष्य की अराजक दशा को क्या नाम दिया है? ये क्वेश्चन है। तो आपके पास आदर्श बर्बर, ये भी कहा है, नोबल सर्विस, ये भी कहा है, उत्कर्ष जंगली, ये भी कहा, तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रूसो के बारे में असत्य कथन बताएं। रूसो के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? तो लोकप्रिय संप्रभुता का जनक है, सामाजिक समझौतावादी विचारक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा है, तो कौन सा नहीं? क्रांतियों का दार्शनिक ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती, यह कथन किसका है? वाल्टेयर, वाहन, टैल्पन, नेपोलियन। तो फिर आपका आंसर यहाँ पर नेपोलियन रहेगा, ये रहेगा। तो ये वो सारे के सारे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की थी। पूरा आप लोगों ने चैप्टर देखा, अगर चैप्टर से शुरू नहीं किया तो चैप्टर देख लीजिए, पूरा डिस्कस किया है, उसके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और ये पूरे का पूरा रूसो से रिलेटेड हम लोगों ने इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया। पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद क्वेश्चंस देखे, और आप लोगों को काफी सारी चीजें यहाँ पर नई जानने को मिली होंगी, प्रैक्टिस भी हुई है। आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग तैयार रहिए, और पूरे इंडिया में स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कॉल करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।